Hello everyone. Today we will discuss about design strength of joint. So it is governed by two criterias: design strength of plate and design strength of bolt. ओके सो जो आपका प्लेट है वो चार टाइप से फेल हो सकता है, तो इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है वो है शेयरिंग ऑफ द एज, सेकंड है क्रसिंग ऑफ द प्लेट, थर्ड है रप्चर ऑफ प्लेट, फोर्थ है ब्लॉक शेयर। ओके सो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है शेयरिंग ऑफ द एज, ये कैसा फेलियर होता है इसमें, ये जब आपका जो कनेक्शन है उसमें अनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस होगा तब ये फेलियर होता है। और सेकंड जो है क्रसिंग ऑफ द प्लेट, इसमें क्या होगा, जब आपका अनसफिशिएंट एज डिस्टेंस होता है तब आपका क्रसिंग होगा। ओके तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये आपका कोई कनेक्शन है, ठीक है, तो इसमें आपका ये बोल्ट लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दिस इज फोर्स P, दिस इज टेंसाइल फोर्स। ओके सो जब ये टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ये आपका जो बोल्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर अनसफिशिएंट अगर इंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस होगा, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये जो ये बोल्ट है वो फेल कर जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। ओके और अगर इसी में आपका ये एक कनेक्शन है, ठीक है, और इसमें आप क्या लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें क्या होगा, ये अगर आपका यहाँ पर बोल्ट है तो ये जो प्लेट है ना, प्लेट जो है आपका क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, यहाँ से इसका टीयरिंग हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। तो ये इस टाइप से आपका क्या होगा, फेलियर होगा। ओके और फिर देखते हैं थर्ड वन क्या है, रप्चर ऑफ प्लेट। तो रप्चर ऑफ प्लेट के बारे में देखते हैं। तो आपका IAS क्या रिकमेंड किया है कि रप्चर ऑफ प्लेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आपको IAS 800 2007 ने बोला है कि आपको सबसे पहले देखते हैं कि रप्चर ऑफ प्लेट होता कैसे है। सपोज आपका कोई एक कनेक्शन है, ओके कनेक्शन है और उसमें आपका बोल्ट अटैच है, बोल्ट लगे हुए हैं, और आप इसे किसी टेंसाइल फोर्स F से आप क्या कर रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो एक सेक्शन में, एक पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होगा, आपका बोल्ट टूट जाएगा, उस वहां पर क्या आएगा, रप्चर आएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा। तो ये फेल कैसे होगा, अगर यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है और तो आपका प्लेट अगर जो प्लेट का जो स्ट्रेंथ है वो बोल्ट से कम है, तो आपका जो प्लेट है वो कैसे फेल होगा, ये कुछ ऐसा टाइप का फेल होगा, ऐसा ये प्लेट जब रिमूव होगा यहाँ से तो ये कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। तो यही जो है ये होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रप्चर ऑफ प्लेट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो आपका IAS कोड ने एक फॉर्मूला दिया है, वो है TND इज इक्वल्स टू 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा ML। सो यहाँ पर जो आपका AN क्या है, AN आपका है नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट। ओके FU क्या है, FU है अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, गामा ML पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एट अल्टीमेट स्ट्रेस, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, 1.25। ओके और TND मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। रप्चर ऑफ प्लेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों सेम चीज होता है। ओके अब देखते हैं ये AN जो है इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर आपका जो कनेक्शन है वो क्या हो, चेन बोल्टिंग हो, है ना, चेन बोल्टिंग हो, तो आप एरिया, नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज ये कोई कनेक्शन है और इसका जो विड्थ है वो B है। ओके तो क्या होगा, और इसमें ये जो बोल्ट है यहाँ पर बोल्ट अटैच है, तो इसको देखते हैं कि ये कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो B माइनस N D नॉट इंटू T क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है, इस प्लेट का थिकनेस है, B विड्थ है, और N क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट। अगर हम ये एक सेक्शन लिए, एक सेक्शन लिए 1 ओके तो इसमें हम कितना बोल्ट है यहाँ पर, 1 और 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 बोल्ट्स। ओके D नॉट क्या होता है, डाया ऑफ होल होता है। ओके और ये T क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं
अगर आपका स्टैगर्ड बोल्टिंग हो, स्टैगर्ड बोल्टिंग में आपका कैसे नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आपके IS 800 2007 ने बोला है कि इसको कैलकुलेट करेंगे B माइनस एन डी नॉट प्लस सिग्मा PI स्क्वायर अपॉन 4G इंटू T। यहाँ पर B क्या है, B वही है विड्थ ऑफ द प्लेट, N नंबर ऑफ बोल्ट्स, डी नॉट जो है वो डाया ऑफ होल है। अब ये PI क्या है, PI क्या है, बोल्ट के बीच का पिच है। ओके, पिच है, यहां से आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो ये जो होगा ये इसका पिच होगा। ये इसके पैरेलल जो डिस्टेंस होता है बोल्ट के दो बोल्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पिच होगा ये, और इसके परपेंडिकुलर फोर्स के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसको गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपका गेज डिस्टेंस है, और ये T क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट है। तो इसको हम आगे देखेंगे, जब इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपका बोल्ट जो है वो दो टाइप से फेल हो सकता है, शियर में फेल होगा या फिर बियरिंग में फेल होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, और हम कैसे आपका बोल्ट का शियर और बियरिंग जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो आपका फर्स्ट है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर। तो आपके IS 800 ने 2007 IS 800 2007 में आपको ये रिकमेंड किया है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर निकालने के लिए ये फॉर्मूला गिवन है उसमें। तो इसमें क्या है, VNSB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा MB इंटू FUB डिवाइडेड बाई √3 ब्रैकेट में NS इंटू ASB प्लस NN इंटू ANB। तो यहाँ पर किसे क्या बोलते हैं देखते हैं। ANSB क्या है, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है। आपका FUB है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है ऑफ बोल्ट। फिर क्या है गामा MB पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ बोल्ट, इसकी वैल्यू 1.25 होती है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं ASB क्या है। ASB क्या है, नॉमिनल शैंक एरिया ऑफ बोल्ट है, और ANB क्या है, नेट एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड। तो इसके पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये ANB और ASB क्या है। तो ये दोनों एक प्रकार का एरिया है। सपोज ये बोल्ट है, आपका कोई एक बोल्ट है, और यहाँ जो है इसका डाया जो दिया हुआ है वो हम लेके चल रहे हैं D। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो शैंक एरिया है, और ये जो है वो थ्रेडेड एरिया है। तो शैंक एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आप नॉर्मल किसी का डाया गिवन रहेगा तो आप जैसे कैलकुलेट करोगे π/4D स्क्वायर। ओके, तो और नेट एरिया ऑफ थ्रेडेड जो जोन है उसके लिए कैसे करना है, इसके लिए आपको IS ने दिया, IS कोड बुक में लिखा हुआ है कि थ्रेडेड एरिया का नेट एरिया निकालने के लिए 0.85 इंटू π/4D स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर ये जो 0.78 है ना, 0.78 की वैल्यू आपको कोड में रिकमेंडेड है कि ये आपको लेके चलना है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये NS क्या है और NN क्या है। ठीक है, तो NS क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन है। NN मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विथ थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो क्या है, ये आपका कोई लैप जॉइंट है। ओके, लैप जॉइंट है, और यहाँ पर कोई बोल्ट अटैच है ना, और इसका जो थ्रेड है ना वो इस जो ये शेयर प्लेन है उससे बिलो है, नीचे है उससे। तो यहाँ पर NN मतलब क्या है, NN मतलब थ्रेड को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर NN की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर आपका जो शेयर है ना, ये अगर इसको मैं यहाँ पर से फोर्स लगा के P फोर्स से इसको क्या कर रही हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा के खींच रही हूँ। यहाँ पर ये NN की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ ये कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो यहाँ 0। और NS मतलब ये शैंक है, यहाँ पर ये फेल होगा तो आपका शैंक वाला एरिया जो है वो फेल करेगा कुछ ऐसा। ओके, और नीचे आपका थ्रेड वाला तो रहेगा ही नहीं, ये शेयर जहां पर शैंक है वहां से फेल होगा। तो NS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसी में एक समझने की कोशिश करते हैं एक बट जॉइंट लेके।
तो बट जॉइंट है ये आपका, ये 2 कवर प्लेट है, यहाँ पर एक बोल्ट अटैच है। तो यहाँ पर मैं अगर फोर्स लगाऊं, पी फोर्स लगाती हूँ और इसको पुल करती हूँ, खींचती हूँ, तो क्या होगा आपका, सपोज करते हैं कि ये जो है ना, इस वाले कनेक्शन में आपका जो थ्रेड है ना वो यहाँ पर से लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लाई कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर थ्रेड वाले जोन से भी फेल हुआ है, मतलब ये यहाँ से ऐसा, ये शैंक एरिया, ये आपका इतना शैंक एरिया, और ये यहाँ से आपका थ्रेडेड एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक हो गया शैंक एरिया के पास फेल, मतलब एक, और यहाँ पर थ्रेड के साथ फेल हो रहा है, तो ये हो गया एक। तो ये एनएस की वैल्यू हो गई 1 और एनएन की वैल्यू हो गई 1। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। और अब बाकी और हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो शेयर कैपेसिटी है उसमें कुछ रिडक्शन फैक्टर्स भी आईएएस ने रिकमेंड किए हैं कि आपको कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर उससे एक्सीड करेगा तो आपको रिडक्शन फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है रिडक्शन फैक्टर फॉर शेयर कैपेसिटी? फर्स्ट है रिडक्शन फैक्टर फॉर लॉन्ग जॉइंट, सेकंड है रिडक्शन फैक्टर फॉर लार्ज ग्रिप लेंथ, थर्ड है क्या है रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट्स। सो एक एक करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, अगर आपका जो लेंथ है, जो जॉइंट का जो लेंथ है, सपोज ये कोई एक कनेक्शन है, यहाँ पर अगर इस जॉइंट, ये जो लेंथ है ना, जॉइंट का जो लेंथ है वो 15D से एक्सीड कर जाए तो आपको इस रिडक्शन फैक्टर का यूज करना है वहां पर। तो यहाँ पर ये जो D है वो D क्या है, D जो है डायमीटर है बोल्ट का, ओके, और लेंथ क्या है आपका, ये जो लेंथ है ना, ये जॉइंट जो है उसका लेंथ है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा एलजे इज इक्वल्स टू 1.075 माइनस 0.005 एलजे डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पर इसका भी एक लिमिटिंग वैल्यू है कि इसका वैल्यू बीटा एलजे का वैल्यू जो है वो 0.75 से कम नहीं होना चाहिए और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इससे जो ये बीटा एलजे का वैल्यू इसी के बीच में होगा। ओके, और डी आपको मैंने बता दिया, डी जो है वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है। ओके, सब चलिए अब सेकंड देखते हैं, रिडक्शन फैक्टर फॉर लार्ज ग्रिप लेंथ। अब ये लार्ज ग्रिप लेंथ क्या होता है, सपोज ये क्या है आपका बट जॉइंट है, यहाँ पर ये कवर है, बट जॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, यहाँ से आपके कवर प्लेट से अपर मोस्ट कवर प्लेट से बॉटम मोस्ट कवर प्लेट तक का जो लेंथ है वो आपका होता है ग्रिप लेंथ। तो इसको हम, अगर इसका वैल्यू 5D से एक्सीड कर जाए, अब ये D क्या है, ये ऑब्वियस है, D का मतलब है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपके आईएएस कोड बुक में गिवन है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, बीटा एलजी इज इक्वल्स टू 8D डिवाइडेड बाई 3D प्लस LG। अब ये LG जो है यहां पर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन फैक्टर फॉर पैकिंग प्लेट। अब ये पैकिंग प्लेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पैकिंग प्लेट आपका क्या है, सपोज ये आपका कोई प्लेट है T1 है ना, और ये है आपका प्लेट T2, और ये है सपोज ये यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो है आपका 10 mm और इसका जो थिकनेस है वो है सपोज 6 mm। ओके, तो आप जो इसका जो थिकनेस है वो ज्यादा है और इसका थिकनेस कम है, तो आप इसको कैसे, जो इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे या फिर जॉइंट बनाएंगे। तो ये ज्यादा आपका स्ट्रेंथ वाला होगा, ये कम स्ट्रेंथ वाला होगा। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा प्लेट की जरूरत पड़ेगी, पैकिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों को सेम होना चाहिए, दोनों को 10-10 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 mm का एक्स्ट्रा प्लेट अटैच करेंगे टू कनेक्ट दिस जॉइंट। ओके, तो यही जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा जो आप प्लेट लगा रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग। ओके, तो इसके बारे में आपको आईएएस ने दिया है, बोला है कि अगर पैकिंग प्लेट है, पैकिंग प्लेट जो है उसका थिकनेस क्या हो जाए, 6 mm से ज्यादा हो जाए, मतलब
ये 6 mm से एक्सीड कर जाए, यहाँ पर हम ज़्यादा प्लेट 6 mm से ज़्यादा प्लेट लगाएंगे तो यहाँ पर आपको रिडक्शन फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला गिवन है आपके कोड बुक में, बीटा PKJ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.0125 TPKJ। अब ये TPKJ क्या है, यही जो है आपका जो थिकनेस ऑफ थिनर पैकिंग प्लेट। ओके, थिकर जो ज्यादा होगा वो वाला आपको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर उसकी वैल्यू। ओके, सो ये सब रिडक्शन फैक्टर का यूज करने के बाद हम जो फाइनल फॉर्मूले पे आते हैं वो है VDSB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा MB इंटू FUB डिवाइडेड बाई √3 NS इंटू ASB प्लस NN इंटू ANB इंटू बीटा LJ इंटू बीटा LG इंटू बीटा PKJ। अब यहाँ पर LG मतलब क्या है, लेंथ ऑफ जॉइंट वाला, रिडक्शन फैक्टर ऑफ लेंथ ऑफ जॉइंट। सेकंड क्या है, ग्रिप ऑफ लेंथ। थर्ड क्या है, पैकिंग प्लेट। ओके, और ये जो है आपका BDSB क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं। तो आपके कोड बुक में शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है VDP इज इक्वल्स टू 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU डिवाइडेड बाई गामा MB। अब यहाँ पर ये KB क्या है, हम KB से ही फेमिलियर नहीं है, बाकी सब हमको पता है। D क्या है, डायामीटर होगा, नॉमिनल डायामीटर ऑफ बोल्ट है। T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। FU क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट है। और गामा MB क्या है, ये आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.25 होता है। तो अब देखते हैं KB क्या है। KB जो आप है, KB कैसे फाइंड आउट करोगे, ये कांस्टेंट है, ये आपका मिनिमम ऑफ दीज फोर्स, जो इन चारों में से जो मिनिमम होगा वही आपको क्या है, KB की वैल्यू पुट करनी है। अब फर्स्ट जो है वो है E अपॉन 3D0, सेकेंड है P अपॉन 3D0 माइनस 1.25, थर्ड जो है FUB डिवाइडेड बाय FU, या फिर जो फोर्थ है वो है 1। तो इनमें से हम चारों को कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू सबसे मिनिमम होगी वो हम KB की जगह में पुट करेंगे। अब यहाँ पर E क्या है, E अपने को पता है इंड डिस्टेंस होता है, P क्या होता है, पिच डिस्टेंस होता है, बाकी तो अपने को पता ही है। FUB भी पता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट होगा, ये प्लेट का है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट है FU। ओके, चलिए अब इसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो बोल्ट कैपेसिटी निकालेंगे हम, शियर और बियरिंग अभी जो डिस्कस किए हम वो वहां से हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहां से एक वैल्यू निकालेंगे और बियरिंग निकालेंगे। जो वैल्यू आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, वही आपका क्या होगा, बोल्ट का स्ट्रेंथ होगा। ओके, फिर उसके बाद हम डिजाइन जो आपका जॉइंट है उसका स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकालेंगे, बोल्ट का पहले स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर प्लेट का स्ट्रेंथ निकालेंगे। जो सबसे मिनिमम होगा हम उसी को क्या बोलेंगे, यही स्ट्रेंथ है आपके कनेक्शन का, आपके जॉइंट का, है ना। तो एक एक न्यूमेरिकल जब करेंगे तो हम उसमें क्लियर होता जाएगा कि हमको कैसे उसको निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं किसी जॉइंट का, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। एफिशिएंसी इंटू 100 कर देंगे तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा, उस जॉइंट का कितना एफिशिएंसी है, वो कितने चल सकता है आपका। ओके, तो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जितना फॉर्मूला था उसके बारे में तो हम डिस्कस कर लिए। आपको, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।